करते थे? हाँ, पहले एक बार चिमटे से मारा था, एक बार बेलन से मारा था, मतलब बिल्कुल लहूलुहान कर दिया था, ये बेहोश भी हो गया था उस चक्कर में। नमस्कार, मैं अशोक भाटी। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। आइए डालते हैं आज की मुख्य खबर पर नजर। पत्नी के अवैध संबंधों से परेशान पति ने की आत्महत्या। इस घटना से पीड़ित परिवार सदमे में। पीड़ित परिवार ने बताया कि बहू का चलन ठीक नहीं था। बहू ने 32 लाख रुपए का मकान भी चुपचाप अपने नाम करवा लिया और इस बारे में पीड़ित परिवार को कोई कानो कान खबर नहीं। आत्महत्या करने वाले युवक की बहन ने बताया कि भाभी भैया को चिमटे और बेलन से मारती थी। पीड़ित परिवार ने और क्या कहा, सुनिए आप देखते रहिए इंडिया एक्सप्रेस न्यूज। लड़ाई हुई थी, हम पीछे गए थे, वहाँ से लेकर आए, उससे पता नहीं कितना टॉर्चर किया, उसको मेंटली डिस्टर्ब करने के बाद उसने ये कदम उठाया। सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने से एक केस कर लिया। उसकी बेटी भी आई थी देखने के लिए, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं लिया, कि बस यूँ बोल के चली गई कि मेरी मम्मी का नाम नहीं आना चाहिए इस मैटर में, इतना कह के वो चली गई थी। इसको पहले भी किस तरह से टॉर्चर करते थे? इसको मारपीट पहले भी भी करते हाँ, थे? पहले एक बार चिमटे से मारा था, एक बार बेलन से मारा था, मतलब बिल्कुल लहूलुहान कर दिया था, ये बेहोश भी हो गया था उस चक्कर में। बहुत ज्यादा हालत खराब कर दी इसकी थी पत्नी है जो किस तरह की प्रवृत्ति की है? इसका भी है, बिल्कुल भी इसके लिए अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही नेगेटिव है उसके लिए। कैसी हरकत थी इसकी? बस वो और एक्टिंग ज़्यादा करती थी, बस बाहर ज़्यादा ध्यान देती थी, जिनसे संबंध है इसका, उनका कहना मान के सारा घर बिगड़ा दिया। उसकी बहन का कहना मानती है और अपनी माँ का कहना मानती है, उसके हिसाब से चलती है। यहाँ परिवार वाले बड़े छोटे किसी की नहीं मानी उसे। कोई मोबाइल से चैट वूट डिलीट करने का भी वो कुछ गालियाँ दे रही थी वो भैया के फ़ोन पे। जैसे ही मैंने देखा तो उसने पता चला कि भैया ये वाला काम कर लिया, तो उसने सारे मैसेज एवरीवन डिलीट कर दिए, सारे के सारे। उसने अपनी बेटी के फ़ोन से भी किए थे और खुद के फ़ोन से भी किए, तो सारे डिलीट कर दिए कि कोई देख नहीं सके जो मैंने गालियाँ दी हैं। हमारे लिए भी गाली दी है, माँ बाप को भी गाली दी है और भैया को भी गाली दी। इस जिसे अब सब इस फांसी लगाई है, इसका कारण क्या मानते हैं आप? वो मेंटली डिस्टर्ब कर रखा था उसने, किसी अवैध संबंध से उसको मेंटल टॉर्चर कर दिया। कहती थी मर जाएगा तो कोई मेरेगा। जी अम्मा जी, क्या हुआ था? पूरा मामला क्या है और क्यों हुआ है? कारण क्या है? कारण ये हो बेटा, खूब अच्छी भली घर में रह रही थी, हमें कोई बात का पता नहीं था। इसने 9 साल से किसी लड़के के साथ में, 2-3 लड़का है उनके साथ में ये बैठती उठती है, गलत संबंध था इसका। जब से छोरा ने कुछ नहीं पता था, उसके बाद में एक दिन ये रंगे हाथे बाजार में पकड़ ली। वो लड़का भी पकड़ लिया बढ़िया का और ये खुद भी पकड़ ली। तो वहाँ से ये दोनों फरार हो गए। ये बोला तू घर आ, मैं मारूंगा। इसने करा फोन कि मेरे को मारेगा। मैंने कि मारेगा, गलती जब तू कर रही है तो मारेगा, आदमी को तो गुस्सा आएगा ना। जब तू गलती कर रही तो पिटेगी। तो करी मैं तो घर में नहीं आऊँ। तो ये 3 दिन तक घर में नहीं आई। मेरे जवाई आ गया यहाँ। जवाई आके बोला तू घर में आ जा, तेरे से कोई कुछ नहीं कहेगा, आ तो सही, तू जो भी बात है हम सुलटा लेंगे। जवाई आया मेरा, तो जवाई से नु बोली मैं नहीं आऊँ, तुम कौन हो मेरे को बीच में बुलाने वाले, मैं अपना मैटर आप सुलटूंगी। उसके बाद में जवाई बेचारा बड़ा वाला भी चला गया और ये छोटे वाले भी चले गए थे। फिर इसने फोन करा, अरे जीजा जी तुम आ जाओ, तुम्हारे साथ में घर पे चलूंगी, नहीं अकेला मुझे अनिल मारेगा। कह रहा ऐसे कैसे मारेगा। इसने जवाई ने मेरे को फोन करा, अब मम्मी ऐसे बोल रही है। फिर भी मैंने कही बेटा तुम वापस आ जाओ और उसको घर में ले आओ, शांत हो जाएगी लड़ाई। तो ये वापस आए और उसको घर में ले आए। तो यहाँ आन के यहाँ बोला मीनाक्षी तूने ये अच्छा नहीं करा है। तो बोली ये छूटता ही, अगर मेरा तो उस आदमी से 9 साल से संबंध है, मैं उसको कैसे छोड़ दूंगी। ये छूट जाएगा, वो नहीं छूटेगा मेरे से। ये बोला तेरा 9 साल का संबंध है तो तू मेरे को छोड़ सकती है, तो तू इससे बढ़िया तो पहले चली जाती। मैं तेरे से कुछ कह थोड़ी रहा, लेकिन ये काम तू गलत है। तेरे 15 साल की बेटी सामने है और तू ये गलत काम कर रही है, तो मेरी ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। फिर इसको खूब समझाई उनने, लेकिन ये नहीं मानी। छूटता ही छोरा से बोली तू तो बेवड़ो है, तू तो 40 साल का, मैं तो 20 साल की हूँ, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, तू छूट जाएगा लेकिन उनको नहीं छोड़ूंगी, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो एक तो बढ़िया का है, एक और बढ़िया का है जिसका नाम दीपक है, इसका नाम वो है लोकेश है, और एक है वो क्या नाम से जाट का,
एक पुलिस वाला है, 4 आदमी इसके साथ है, चौथी 5वीं इसकी माँ है, 6ठी इसकी बहन है। इनने मेरा घर बिगड़वाया है। ये कमाई के गंदा काम करके पैसा कमा के बिगड़ कहे छोरे से मकान लिया इसने। हमको कोई मकान का नहीं पता। माँ आई, बाप आयो, बहन आई, कोई रजिस्ट्री करवा गए। पैसा जाने कहाँ से लिए कहाँ से नहीं लिए। इसने रजिस्ट्री करवा के मकान में घुसने के लिए गई है। जब हमसे बोल रही कि मैंने मकान लिया है, मैं बोली हमने तूने आज तक जिक्र करा मैंने मकान लिया है। मकान तू लेती, खुशी से लेती, मैं खुश होती इस चीज से, लेकिन तूने मेरे बेटे के सामने भी नहीं कहा कि मैंने मकान लिया है। करे तुम्हारी परवाह नहीं, आओ तो आओ, नहीं आओ तो मत आओ, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं। मकान मैंने तो ले लिया मेरा दम के ऊपर। इसने बहुत पूछी, छोरे ने बहला के भी पूछी, प्यार से भी पूछी। ये बता दे मीनाक्षी तू पैसा कहाँ से लेकर आई है? तुमको क्या मतलब पैसों से? मैं जहाँ से लेकर आई मैं जानू, मेरा काम जाने। फिर इसकी माँ बुलाई, यहाँ अब तुम आ जाओ, ये लड़ाई शांत हो जाए। माँ और बहन हिमायती लेकर आई है यहाँ, हिमायती लेकर आई है। बोली 5 लाख रुपया तो जैन ने दिया, दीपक जैन ने, और 3 लाख रुपया मैंने दिया है, और बाकी 32 लाख रुपया, और बाकी 5 तो उसने दिए, 3 माँ ने दिया, तो और बाकी कहाँ से आए? कि 15 लाख का मैंने लोन उठाया, और पैसा कहाँ से आए? कितने का मकान लिया इन्हें? 32 लाख का मकान बता रही है। तो ये पैसे कहाँ से आए? मेरे बेटा ने तो एक फूटी कोटी नहीं दी, ना मेरे बेटा का कोई इसमें हाथ है, मकान का कुछ नहीं है। कल क्या हुआ था? कल ये हुआ था कि ये तो बाजार था, बाजार से ये आया, आन के ये बोला नहाऊंगा, मन के नहा ले बेटा। आन के नहाया, फिर बोला मम्मी रोटी, मैंने कहा हाँ रोटी आ रही है। बहू ने झट से रोटी बना के नीचे दे दी कि मम्मी तू ना खा रही, मैंने कि मैं भी खाऊंगी तेरे साथ। दोनों माँ बेटा रोटी खाई हमने। रोटी खा के चलो भर के पानी पी के बोलो चलो बच्चों तुमको आइसक्रीम दिला के लाऊं। इतनी देर में उसका फोन आ गया। उसका छोटा साड़ा ने गाड़ी गुप्ता पकड़ा है, साड़ा था या और कोई था, उसको गाड़ी गुप्ता फोन पे बके। ये बोला तू कौन है भाई? कि तू कौन जानता है मुझको, तेरी चटनी पिसवा दूंगा। ये सुनकर ये पीछा कुछ लगा है बहू के पास में, आकि ये आदमी कौन है जो मेरे को गाड़ी बक रहा है, जो तेरे पियर से फोन आ रहा है, ये मेरे को गाड़ी बक रहा है। भाई क्यों बक रहा है? मेरे को गाड़ा साड़ी है तो मैं तेरे को मारूंगा, ये मेरे को मारेगा तो मैं तेरे को मारूंगा। तू गलत काम कर रही है, तू मेरे को मरवा रही है तो मैं तेरे को मारूंगा। तो इनमें आपस में दोनों में चटापटी हुई होगी, मुझे नहीं पता इस चीज का भी। वहां से फोन आया, इस अपना भाई के पास फोन करा इसने, उनके वो मेरे बदले कह रही है उनके पास फोन कर दो, इसकी महतारी के पास जो इसको ले जाएगी। तो चोरी के पास फोन आया, अब पीछे यहाँ राड कर रहा है और तुम लड़ाई झगड़ा कर रहा है, इसको ले जाओ। मैं गई और मेरी बेटी गई, हम दोनों इसको बैला चुपड़ा के ले आए। बेटा लड़ाई नहीं करनी हमने बिल्कुल भी, हम इसको ले आए। लाने के बाद में बोला मम्मी तू मेरे बीच में मत बोले, ये ना गलत बात कर रही मेरे साथ में, बहुत परेशान कर लिया। बार बार मैनू कहती है मैं तेरे को नहीं रखूं, बच्चों को नहीं मिलने दूंगी, बच्चे मेरे बेटे तड़पता ही चला गया। ओ मन में बस मैं 5 मिनट के लिए वाकना से दूर होगी, इतनी देर में तो मैंने फांसी खा गई है, औरत के पीछे मर गयो या औरत के पीछे मर। आपने इसकी शिकायत थाने में भी करी थी कि पहले 24 तारीख को मैं थाना में भी रिपोर्ट देकर आई है। बार बार में मेरे से नुका तेरे को घिसवा दूंगी, तेरे को घिसवा दूंगा, रंडी तेरे को घिसवा दूंगी, तेरी बेटियों को घिसवा दूंगी। दूर बैठी बैठी मैं इससे भाई साहब अगर हाल फाल कुछ नहीं बोलती, मैं फोन भी नहीं करती हूँ। जब भी मेरे से उठ पटांग बात करती है वो औरत मैं ये गुस्सा के मारी बेटा से बिना बताई मैंने कि मैं यहाँ से कहूंगी तो लड़ाई करेगा जाके, बस मैं कुछ भी नहीं कह भाई कैसी भी हाँ ना को जवाब ना दे भाई। मैंने भौंक बातें भौंक रही है तो मेरे कोई मतलब ना है यहाँ से बात करवा को। तो यह बहू के पास में कदे मैसेज करे, कदे फोन करे, कदे कुछ ही करे, या को टोचर कर करके कह दी जो की माँ से, कह दी जो की माँ से या को ले जाएगी बेवड़ा को, ये ले जाएगी बेवड़ा को। बदतमीजी से पेश आई है। जब ये मेरे बेटा ने फांसी खाई, बहुत परेशान होकर मर गया ये। मैं अब ये है जो इसने मकान लिया उसमें रहती थी या आपके साथ में रहती? नहीं मेरे साथ नहीं, मकान में गई है 4-5 महीने से मकान में, ये अपने में, मेरे में नहीं है। ये मेरे से तो चली गई थी, ये सामान लेके यहाँ से चली गई थी, बिल्कुल मेरे मकान में नहीं रहती थी।